ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। दोस्तों, हमारे देश में एक तरफ तो हम कहते हैं कि जो ड्राइवर हैं वो हमारे आंतरिक सिपाही हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि जो आम लोग हैं, जो समाज है या मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, वो आम तौर पर ड्राइवर्स को एक क्रिमिनल की तौर पर देखता है, अनपढ़ लोगों के तौर पर देखता है। ये एक बहुत ही दुखदायक कहानी है, लेकिन ऐसा ही एक माहौल रच दिया गया है मीडिया के द्वारा या आम समाज के द्वारा। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन आज एक ऐसे ड्राइवर की कहानी आपको मैं बताने जा रहा हूं ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर, जिसे आप ये सोचेंगे अंत में कि ड्राइवर है, इंसान है, देवता है या फरिश्ता है। जी हां, ऐसी ही कहानी है ड्राइवर नूर मोहम्मद की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। नूर मोहम्मद नाम के ड्राइवर हैं और जो मैं बात आपको सुनाने जा रहा हूं वो 1979 की है। 1979 में, आज से 41 साल पहले, दमोह डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ के ही उसी ज़िले के रहने वाले थे नूर मोहम्मद, और ये अपनी गाड़ी लेकर, ट्रक लेकर जा रहे थे। रास्ते में इन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत है, लगभग 50 साल उसकी उम्र थी, और बेहद तरसयोग हालत में वो सड़क के किनारे पर पड़ी हुई थी। जब नूर मोहम्मद ने उस औरत को देखा तो वो अपने ट्रक से उतरे और उन्होंने ये देखा कि एक तो थोड़ा मेंटली अनस्टेबल लग रही है वो औरत, तो उसे अपना नाम वगैरह याद नहीं था, उसे अपना घर याद नहीं था, और बातें भी वो ज़्यादा सही तरीके से नहीं कर पा रही थी। और दूसरी बुरी हालत ये थी, भूखी भी लग रही थी, और ऊपर से बहुत सारी मधुमक्खियों ने उनको जगह जगह पर काट रखा था। तो बेहद खराब स्थिति थी उस महिला की उस समय। नॉर्मल हमें भी ऐसे लोग सड़कों के ऊपर दिखते हैं, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो इसके तरफ 4-5 सेकंड तक सोचते भी हैं? मदद करना तो बहुत दूर की बात है, हम नॉर्मली वहाँ से निकल लेते हैं। लेकिन नूर मोहम्मद शायद किसी और मिट्टी के बने हुए थे। नूर मोहम्मद ने उस औरत को अपने साथ लिया और अपने घर ले गए। नूर मोहम्मद खान उसके बाद इस महिला को खाना खिलाया, नहलाया, और उसके बाद डॉक्टर के पास लेके गए, उनको इलाज करवाया उनका, और उनसे पूछने की कोशिश करी बार बार कि आपका घर कहाँ पर है, आप बताएं और मैं आपको वहाँ पर छोड़ के आऊँगा। लेकिन जो मेंटल हालत, जैसे मैंने कहा, वो उनकी ठीक नहीं थी इस महिला की, तो वो बता ही नहीं पाई कि मेरा घर कहाँ पर है। तो एक बहुत अजीब सिचुएशन नूर मोहम्मद के सामने आ गई, क्योंकि सड़क से वो घर पर तो उनको ले आए, लेकिन अब उनको अपना घर याद नहीं था, तो अब करें तो करें क्या। और हमें ये भी पता है कि एक नॉर्मल जो ड्राइवर है उसकी कितनी आमदन होती है कि वो अपने परिवार के अलावा किसी और व्यक्ति की मदद कर सके, अपने घर में रख सके। लेकिन नूर मोहम्मद खान ने ये काम करके दिखाया और उस औरत को अपने घर पर रखा। 1979 की मैं बात कर रहा हूँ। तब से लेकर आज तक ये जो औरत है, ये जो महिला है, ये नूर मोहम्मद खान के घर पर रहती हैं। नूर मोहम्मद खान ने और उनके परिवार ने, बच्चों ने, बीवी ने, ये जो महिला थी, इनको बेहद प्यार दिया, और अपनी माँ की तरह नूर मोहम्मद खान ने इनको अपने घर पे रखा। यहाँ तक कि ओस पड़ोस में भी लोग इनको मौसी कहकर पुकारने लगे, क्योंकि किसी को भी इनका जो असल नाम था वो पता नहीं था। ये बात ज़रूर थी कि कभी कभी ये जो महिला थी वो खंजमा नगर एक शब्द बोला करती थी, किसी शहर का नाम लेती थी, खंजमा नगर। लेकिन बात है 1979 की, तब गूगल नहीं हुआ करता था और उन लोगों को पता नहीं चला कि ये खंजमा नगर आखिर है कहाँ। तो ज़िंदगी बीतती गई और जो ये महिला थी वो नूर मोहम्मद खान की फैमिली का एक हिस्सा बन गई और ज़िंदगी यूं ही चलती रही। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी 2020 में मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि इस कहानी में ट्विस्ट आया 2020 में। 2020 में जब लॉकडाउन हुआ, और तब ये जो महिला हैं उन्होंने अचानक एक शब्द, एक गांव का नाम बार बार लेना शुरू कर दिया, और उस गांव का नाम था परसापुर। और ये गूगल का ज़माना था और पढ़े लिखे लोगों का ज़माना है, तो इनके जो बेटे हैं नूर मोहम्मद खान के, उनका नाम है इसहार खान। इसहार खान ने सर्च किया इस परसापुर नाम की जगह के बारे में कि आखिर है कहाँ, और कुछ ही दिनों में वो ढूंढ पाए कि परसापुर नाम का जो गांव है वो महाराष्ट्र के अमरावती जिले के अंदर पड़ता है। और उन्होंने नेट के जरिए, फ़ोन के जरिए संपर्क किया परसापुर गांव में, और वहाँ पर उनका कांटेक्ट हो जाता है अभिषेक नाम के एक व्यक्ति से, जो वहाँ परसापुर में एक दुकान चलाते थे।
अभिषेक के साथ इनकी बातचीत होती है। पूरी कहानी उन्होंने बताई कि 41 साल से एक महिला हमारे घर में है और वो अचानक अब परसापुर का नाम ले रही हैं और उनकी फोटोग्राफ्स वगैरह व्हाट्सएप पर उसने जो इनके बेटे हैं सार खान ने अभिषेक को भेजी और मदद के लिए अभिषेक को कहा कि क्या आप इस औरत को ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर अभिषेक ये जो दुकानदार हैं उनकी भी दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने पूरी कोशिश की, गांव में पूछा उस औरत के बारे में और आखिरकार ये पता लगा लिया गया कि किस घर से ये जो औरत है बिलोंग करती हैं और इनका नाम क्या है। तो 7 मई 2020 को अभिषेक ने सार खान को ये बताया कि जिस महिला की आप लोग बात कर रहे हैं, जिस महिला को आपने मां बनाकर अपने घर में रखा है, उसका असल नाम पंचफूला भाई तेजपाल सिंह सिंगोने है और इसकी फैमिली जो अब है वो नागपुर के अंदर रहती है। और उस फैमिली को भी कांटेक्ट कर लिया अभिषेक ने, ढूंढ लिया और उनको बताया कि आपकी जो मां है वो अब तक जिंदा हैं और नूर मोहम्मद खान की फैमिली के साथ पिछले 41 साल से रह रही हैं और बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और सही हालत में हैं। जब ये जानकारी इस महिला पंचफूला बाई के परिवार को पता लगी तो उनके लिए भी निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही इमोशनल मूवमेंट थी कि 41 साल पहले आपका कोई फैमिली मेंबर जो है आपसे बिछुड़ जाए और 41 साल बाद मिले, उसकी जानकारी मिले, तो एक बहुत ही हम सोच भी नहीं सकते हैं कि उसके मन में उनके क्या फीलिंग आई होगी। तो उस समय जो उनके पोते थे, इन महिला के जो पोता था, उन्होंने बताया कि जो मेरी दादी थी इनको हम गांव से नागपुर लाए थे उनका इलाज करवाने के लिए, क्योंकि वो मेंटली स्टेबल नहीं थी उस समय। तो नागपुर में वो रहती थी और एक दिन बिना बताए वो घर से निकल गई कि मैं खुद गांव जा रही हूं और उसके बाद रास्ता वगैरह भटक गई क्योंकि उनको कुछ पता नहीं था और इस तरीके से वो गुम गई थी और जिसके बाद वो नूर मोहम्मद को सड़क के किनारे मिली थी। और अब कहानी ये है कि जो फरिश्ता नुमा ड्राइवर नूर मोहम्मद खान थे वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो जा चुके हैं, लेकिन उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो फैमिली है, वो आज भी इस महिला को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं और वो महिला भी इस परिवार को अपना परिवार समझती हैं। और असल में अब वो बहुत बड़ी एक दुविधा में है कि असल में उनका परिवार है कौन सा, क्योंकि 53 साल तक मैं आपको बताऊं कि जब वो मिली थी नूर मोहम्मद को उस टाइम उनकी उम्र 53 साल थी। तो 53 साल वो एक फैमिली के साथ रही और उसके बाद 41 साल दूसरी फैमिली के साथ रही। तो अब किस फैमिली को बिलोंग करती हैं ये उनके लिए भी डिसाइड करना मुश्किल हो गया है। और मैं आपको बताऊं बहुत ही इमोशनल बात ये कि जो नूर मोहम्मद खान की फैमिली है उनका कहना है, उनकी जो ओरिजिनल फैमिली, उनको ये कहना है कि आप कृपा करके उनको ले जाएं, मिलें ज़रूर, अपने पास कुछ दिन रखें, लेकिन वापस उन्हें हमारे पास ही छोड़ के जाएं क्योंकि अब ये हमारी फैमिली का हिस्सा है। असल में ऐसी कहानियां सुनकर, पढ़कर दोबारा से इंसानियत में विश्वास होने लगता है, क्योंकि नॉर्मली जो कहानियां आजकल हम सुनते हैं, खबरें सुनते हैं, वो इतनी नेगेटिव हैं कि विश्वास उठ जाता है एक दूसरे से, इंसानियत से विश्वास उठ जाता है। किस तरीके से लोग एक दूसरे का गला काटने के लिए, जेब काटने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन नूर मोहम्मद खान जैसे लोगों की कहानी सुनकर लगता है कि अभी भी बहुत से अच्छे लोग इस दुनिया में बसते हैं और शायद उन्हीं की वजह से ये दुनिया चल भी रही है। ये उन लोगों के लिए भी एक सबक है ये कहानी जो ड्राइविंग कम्युनिटी को या जो ट्रांसपोर्ट उद्योग से जुड़े हुए लोगों को एक नेगेटिव नज़र से देखते हैं। उनको ये कहानी देखनी चाहिए, सुननी चाहिए और सबक लेना चाहिए कि किसी भी कम्युनिटी को इस तरीके से ब्रांड नहीं कर देना चाहिए। अच्छे और बुरे लोग हर कम्युनिटी के अंदर होते हैं। आपको ये पूरी कहानी सुनकर नूर मोहम्मद खान की क्या फीलिंग्स आपके दिल में आई, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसा ही कोई और वाकया आपने सुना हो या देखा हो तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।